तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। टू ए मैन गोइंग ऑन ए बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द विंड सीम्स टू ब्लो फ्रॉम ए डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो उसको जो विंड है वो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट से। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो मैन की डायरेक्शन है। और विंड जो है वो उसको आती हुई दिखाई दे रही है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। यानी कि साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब होता है वेस्ट से साउथ की तरफ। आप वेस्ट से साउथ की तरफ चलो, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री बना लो। तो वो इसको जो है विंड जो है वो इस डायरेक्शन से जा रही है, यानी कि वेस्ट से साउथ की तरफ जो डायरेक्शन है उससे आती हुई दिखाई दे रही है। इट मींस जो उसको विंड है वो विंड की जो डायरेक्शन है वो ये बनेगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो ये विंड उसको अपीयर हो रही है, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर ये है हमारे पास विंड की डायरेक्शन। अब विंड उसको अपीयर हो रही है तो ये विंड की रिलेटिव वेलोसिटी है। ये जो है मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड है ये, क्योंकि विंड हमें इस स्पीड से अपीयर हो रही है। तो हमें क्या करना है? विंड की डायरेक्शन और विंड की एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखो, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसको मैं v मान लेता हूं, और वो सपोज करो मेरे पास OE के साथ एंगल, यानी कि मैन की डायरेक्शन के साथ जो है वो एंगल थीटा बना रहा है। अब ये हमारे पास ये जो v आया है ये एक्चुअली इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। इट मींस ये जो है विंड की एक्चुअल वेलोसिटी है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड वो मेरे पास है v। अब इसको रिजोल्व करो जो है अलोंग OE एंड अलोंग ON। तो सबसे पहले मैं जो है वो इसको रिजोल्व करता हूं अलोंग OE। तो रिजोल्विंग अलोंग OE। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू विंड की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड, और एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन का जो है वो सम होगा। तो ये है अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। विंड की एक्चुअल वेलोसिटी तो मेरे पास है v cos थीटा। अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड ये है 6 cos 60 डिग्री, 6 cos 60 डिग्री प्लस मैन की एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग OE ये मेरे पास है 10 cos 0 मींस 10। तो ये मेरे पास cos 60 का मतलब है 1/2, ये है 3 प्लस 10 मींस 13।
इसी तरह से जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा, रिजोल्विंग अलोंग ओ एन, तो ये मेरे पास आएगा v साइन थीटा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड v साइन थीटा, यहाँ पे अपैरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड 6 साइन 60 या 6 cos 30 प्लस इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है 0, तो ये मेरे पास बन गया 3√3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया v स्केयर इज इक्वल टू 13 का स्केयर प्लस 9 इंटू 3। तो v स्केयर इज इक्वल टू 169 प्लस 27 196, v इज इक्वल टू आ गया 14 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो विंड की हमारे पास आ गई एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। एक्चुअल डायरेक्शन निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3√3 ओवर 13, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3√3 ओवर 13। ये हमारे पास जो है विद द डायरेक्शन ऑफ मैन। तो ये हमारे पास जो है वो विंड की एक्चुअल डायरेक्शन आ गई।